हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि सर एनएलएम पे कुछ शॉर्ट ट्रिक या कंसेप्ट और पीवाईक्यू टाइप वीडियो बनाइए। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया है कि उसका डाउट और जो भी उसको इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसकी निकल जाए। अब बात यह है, अभी तक मैं यहाँ था नहीं जहाँ से मेरा वर्क प्लेस है। अब मैं कहीं गया था तो लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। अब जो एनएलएम चैप्टर है बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस, उसके जनरली तीन चार, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो तीन चार टॉपिक हैं। जैसे बेसिक है जिसमें लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं, इम्पल्स है, और इम्पल्स के बाद जैसे फ्रिक्शन है वो मैं आज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेनली ये मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइए नीट चैप्टर वाइज, उसमें ये पूरे आपको मिल जाएंगे। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस उसमें बहुत अच्छे से नहीं करवाया है। तो आज मैं जितने भी एफबीडी बनते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जिन्हें कहते हैं, वो सारे मैं आपको करवा देता हूँ, जिससे एग्जाम में आपको कुछ डर ना बने और इजीली आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ आज की थोड़ी सी कंसेप्ट के साथ। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो है, आज का जो हमारा पहला एफबीडी है वो ये है, मोशन ऑफ ब्लॉक इन कांटेक्ट। दो ब्लॉक हैं, अगर वो मोशन में हैं लेकिन कांटेक्ट है उनके बीच में, ठीक है, तो उसके लिए एफबीडी क्या होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सर दो या तीन कुछ भी हो सकते हैं, तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि पहला M1 और दूसरा जो ब्लॉक है वो M2 है। ऐसे ये कांटेक्ट में है और ये एक सरफेस है इनका जो अभी फ़िलहाल फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सरफेस जो होगा फ्रिक्शनलेस होगा। यहाँ से आप एक फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन बताइए, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स होगा जो M1 M2 से अपनी तरफ खींचेगा और M2 M1 से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो जब भी हमें एफबीडी बनानी होती है तो एफबीडी में होता क्या है बच्चों, सारे जितने भी हमारे मास हैं या जितने भी पार्टिकल हैं उन सबको शो करके हमें उन पे जितने भी फोर्स अप्लाइड हुए हैं उनको शो करने पड़ते हैं, उनको दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद उनको मोशंस, जो मोशंस की डायरेक्शंस है उसकी ओर सारे फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है, या अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर इसको देखें तो फोर्स इधर लगा है तो एक्सेलरेशन भी इस साइड होगा। ठीक, तो अगर मास M1 ये है तो आप खुद ही बताइए, ये M1 है और ये M2 है। M1 पे एक फोर्स लगा है जो आपको दिख रहा है, वो ये है। ठीक है, तो जैसे ही आपने M1 पे फोर्स लगाया, देखो M2 से M1 पे एक क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और M2 पे जब आप उस फोर्स को देखोगे वो कैसे लगेगा, वो इस साइड लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान देखिए, इस फोर्स की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको आप बोलोगे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में M1A और M1 M2A, और यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं। अब आप देखिए, इसको इक्वेट करते हैं इन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन, तो M1A इक्वल टू M1A की डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऐसे है तो M1A या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो M1A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F, और जो फोर्स उसकी डायरेक्शन में नहीं है उसको आपने -F लिख देना है। ठीक है, और सेकंड में जो कांटेक्ट फोर्स है F इक्वल टू M2A हो जाएगा। अब कई बार बच्चों इसमें कांटेक्ट फोर्स पूछा जाता है इन दोनों के बीच में, तो आप इससे एफबीडी आ जाएगी तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इस F की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा M1A इक्वल टू F माइनस M2A, और जैसे ही आप F की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा M1A प्लस M2A, और A निकालने को कोई कहेगा
तो F ओवर M1 प्लस M2। ठीक है यहाँ तक। और जैसे ही आपने A निकाला, इस A की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसके बीच में जो फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स, वो हो जाएगा M2F ओवर M1 प्लस M2। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, ये तो दो फॉर्मूले हमने निकाल दिए, आपको एफबीडी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि कैसे मैंने एफबीडी बनाई। जनरली बच्चों को इसी में दिक्कत आती है। जब मैं कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ थ्योरी वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, लोगों को एफबीडी बनाने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसा इसलिए आती है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कांटेक्ट फोर्स कितना है, याद देखिए इस बात को, ये तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ से फोर्स लगा है और आपसे एक्सेलरेशन पूछेंगे, तो एक्सेलरेशन की ट्रिक जो है वो ये है कि आपने करना क्या है, अप्लाइड फोर्स लिखना है, नीचे सम ऑफ मासेस कर देना है। देखिए क्या वही किया है, वही किया है। ठीक है, अब बात आती है कि उनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, वो निकालने के लिए आपको इतना तामझाम नहीं करना है। वो वाला ब्लॉक चुनिए जो, अगर दो ब्लॉक हैं जो जिस पे फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो कौन सा है, M2, और उसको इनटू कर दीजिए एक्सेलरेशन से। ठीक है, वो वाला ब्लॉक चुनिए आप जिसपे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उसको आप एक्सेलरेशन से इनटू कर दीजिए। और अगर आप उसको और अच्छे से सॉल्व करोगे, इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख दीजिए, ये दोनों निकल के आ जाएंगे। ठीक, अगर ये कहानी इधर से होगी, M2 पे अप्लाइड होगी, तो ये सारी एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, लेकिन F थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ M1 इंटू F हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसको ट्राई करना, जब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन तो उतना ही होगा, फोर्स ओवर नेट मासेस, लेकिन जो F है अगर आप देखेंगे M1 टाइम्स F ओवर M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। मान लीजिए आपके पास जो ब्लॉक है वो 3 ब्लॉक है। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। क्लियर यहाँ तक। अब आपसे यहाँ पे कहा गया है कि M1 ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई किया है F, तो आप इसका एनालिसिस कीजिए। देखिए, पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, जैसे ऊपर लगाया, हम कह रहे थे एक्सेलरेशन होगा फोर्स ओवर सम ऑफ ऑल मासेस, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आपका एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे होगा, एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में F1 है, इन दोनों के बीच में F2 है। ठीक, अब यहाँ पर दो कंडीशन है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे F1 है तो F1 क्या आ जाएगा, नीचे तो सम ऑफ मासेस करना ही पड़ेगा M2 प्लस M3, वैसे ही F2 में भी आपको नीचे सम ऑफ मासेस करना ही पड़ेगा। ध्यान क्या रहे कि जो आपका F1 है, F1 के पीछे कितने आपके मास हैं, 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, M2 प्लस M3 एक बना के F का इंटू करना पड़ेगा। और वहीं F2 का तो आपको पता ही है, अब तो 2 सिस्टम बन गया, तो ये हो जाएगा M3F ओवर ये। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या सर ये M3 टाइम A था, जी हाँ। क्या ये M2 प्लस M3 टाइम A था, जी हाँ। समझ रहे हैं यहाँ तक, A की वैल्यू ये थी। आप कहेंगे सर मैं इसको बड़े एफबीडी से करना चाहता हूँ, तो आप एफबीडी से भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे देखिए, पहले ब्लॉक को ब्रेक करते हैं, ये M1 हो गया। ठीक है, और M1 पे देखिए एक जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा, F1 इस साइड होगा, अप्लाइड फोर्स इस साइड होगा। M2 की बात करें, M2 पे जो अप्लाइड फोर्स है वो तो है नहीं, तो कांटेक्ट फोर्स F1 इस साइड हो जाएगा और ये F2 इस साइड हो जाएगा। और वहीं M3 की बात करें तो आपका ये हो जाएगा F2, और डायरेक्शन ऑफ मोशन A इस साइड है, तो सबको हम
जैसे ऊपर किया वैसे ही सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका f माइनस एफ वन इक्वल टू एम वन ए, ठीक है, f माइनस एफ वन इक्वल टू एम वन ए, और यहाँ पे आ जाएगा एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू एम टू ए, क्योंकि सब डायरेक्शन ऑफ मोशन में लेना है, और ये एफ टू इक्वल टू हो जाएगा एम थ्री ए। तीनों को सॉल्व करेंगे तब भी आप यही रिजल्ट पाएंगे, तो इसलिए आपको ये ट्रिक से मैंने बतवा दिए कैसे करना है। एक बार और भी रिवीजन कर लेते हैं ट्रिक्स की। एक्सेलरेशन आपने करना है अप्लाइड फोर्स ओवर सम ऑफ मासेस, जो कि आपने कर दिया। कांटेक्ट जो आपके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगा है F1, वो क्या करना है, दोनों मासों का सम, जहां पर भी लगा है उसके पीछे दोनों मासों का सम इंटू ए, तो दोनों मासों का सम इंटू ए की वैल्यू उठा के ये रख दी। कांटेक्ट फोर्स करना है जो भी पीछे मास बचा M3 ओवर ए, ठीक है। अब हम इस पे करते हैं जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, फिर हम अगले एफबीडी में जाएंगे। तो क्वेश्चन 13 है आपकी, नहीं क्वेश्चन पहला है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पहला है और आपको क्या कहा है, 3 ब्लॉक दिए हैं, इसी टाइप का हमारा डायग्राम है, और कहे रखा है कि M1 जो है यहाँ पे 4, M1 जो है वो 4 kg है, M2 जो है वो 2 kg है, M3 जो है वो 1 kg है, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं भाई साहब कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, हमने भी फ्रिक्शन लेस ही है, क्योंकि ये वाला जो एफबीडी है वो फ्रिक्शन लेस ही आएगा। एक फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो 14 है, ठीक है। फोर्स चाहे इस साइड से अप्लाई करें इस साइड से करें, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, बस कांटेक्ट फोर्स बदल जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि फोर्स 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, तो कह रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, तो मतलब ये वाला ए दिया है ये बी दिया है, तो तुम्हें F1 निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स ओवर सम ऑफ मासेस, 4 2 6 और 1 7, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड आ गया एक्सेलरेशन। अब निकालना है आपको F1 ए और बी के बीच में, तो दोनों मासों का सम करो, 2 और 1 3 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। मैं इसमें बहुत बड़ी एफबीडी नहीं करूंगा, मेरे को पता है आप बायो वाले स्टूडेंट है, बहुत गजबज करते हो मैथमेटिक्स में, समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको इस मेथड से करेंगे, ये समझ रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स अगर इन दोनों के बीच में होता तो आप देखिए जहां पर कांटेक्ट फोर्स लगा है उसके पीछे कितने मास हैं, एक ही है, तो M3 टाइम्स ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई आया है, नहीं तो अगले टॉपिक में चलते हैं। ये आया था 2015 में। अब जो सेकेंड टाइप की हमारी एफबीडी है बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन आया था लेकिन पुराना था, इसलिए आपको करना जरूरी है जितने भी पीवाईक्यू हैं। क्वेश्चन है मोशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, और ये कनेक्ट जो है किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। 2 या 2 से अधिक ब्लॉक हम कनेक्ट कर देंगे मासलेस स्प्रिंग से, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, ये तो कल को वीडियो वायरल होगी तो आप कहोगे स्पेलिंग गलत लिखी है मास्टर ने, ठीक है। कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, इसका मतलब है इसकी भी टेक्निक है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का कहानी चले जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ मासलेस स्ट्रिंग का, ठीक। कैसे देख लेते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता क्या आ जाए एग्जाम में। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी आया है एक क्वेश्चन इससे, और ये एक मास है। अभी धीरे धीरे फ्रिक्शन डालते जाऊंगा इसमें, अभी फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ। ये भी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ जहाँ पे भी लिख दिया जाएगा वो फ्रिक्शन लेस होगा, ठीक। और जहाँ पे रफ लिखा जाएगा वो फ्रिक्शन, उस सरफेस का फ्रिक्शन होगा। तो ये 2 हैं मास, M1 और M2 आपको दिख रहे होंगे, और इसमें एक फोर्स लगेगा, कहीं पर भी लगा लीजिए, इस बार हम इधर लगा लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, तो मैं आप इसको चाहें तो तोड़ सकते हैं, बीच में तो एक टेंशन होगा T, फोर्स इस साइड लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन भी इस साइड होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगा कितना, पहली बात तो हम ट्रिक से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन होगा बच्चों A इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ओवर सम ऑफ मासेस, M1 प्लस M2,
अब बात आती है टेंशन की। तो जो टेंशन होगा, अब यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो M1 एक ऐसे हो गया, M2 एक ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर टेंशन है तो इस साइड को टेंशन लगेगा और ये M1A हो जाएगा। यहाँ पर भी M2A होगा और यहाँ पर तो अप्लाइड फोर्स है लेकिन इसके इस साइड टेंशन लगेगा। टेंशन पुल है जहाँ पर बधा है, दूसरा मास उस साइड को ये हमेशा लगता है। अब यहाँ पर आप देखिए, सॉल्व करेंगे तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A। और यहाँ पर देखिए तो F माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? तो आप क्या कह सकते हैं, सर जैसे वहाँ हम कॉन्टैक्ट फोर्स लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पर टेंशन है। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, ट्रिक से अगर हम करें M2F ओवर M1 प्लस M2। बात ये ध्यान में रहे बच्चों, ये आपको अगर FBD ऐसे बनी बनाई है तो आप क्यों उसको सॉल्व करोगे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। बहुत लोग कहते हैं सॉल्व करो, याद करना पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क भी तो करो ना। तो स्मार्ट वर्क ये है और ये भी आना चाहिए आपको। अगर आप कहें ये कहाँ से आया तो टी की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो F माइनस M1A इक्वल टू M2A, तो F इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 ओवर A। तो A इक्वल टू आ जाएगा F ओवर M1 प्लस M2। और जैसे ही आप A यहाँ पे रख दोगे तो आंसर, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, हाँ T आ जाएगा आपका M1 होगा ना, ये M1 होगा, ये M1 होगा क्योंकि ये था ना, इसके बाद क्या है M1 है ना, तो M1 लगेगा, जहाँ पर फोर्स नहीं लगा होता है वो होगा। तो ये हो जाएगा A, ये आ जाएगा, A की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो M1F ओवर M1 M2 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ईजी था ये, आप इससे भी आना चाहिए आपको और ट्रिक से भी आना चाहिए। एक 3 वाला भी कर लेते हैं डिस्कस। मान लीजिए 3 मास हैं जो मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, जैसे कि एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये बहुत बार पूछा गया है तो आप इसलिए प्रिपेयर करिए इसको। एक ये है, ठीक है, M1 है, M2 है और M3 है। तो आपसे सिंपल सी बात है, आप देखेंगे टेंशन यहाँ पे मान लो T1 है तो यहाँ पे T2 है। तो कई बार इवन जेई में भी ऐसा पूछा जाता है कि T1 बाई T2 बताइए। तो सिंपल सी बात है, आप FBD को ब्रेक करिए और जैसे मैंने FBD ब्रेक किया वैसे ही आप आंसर निकाल दीजिए। इस पर अप्लाइड फोर्स मैं इस साइड यहीं पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, तो अप्लाइड फोर्स इस साइड है तो एक्सलेशन भी इस साइड है, तो इन तीनों को आप ब्रेक करेंगे। मैं ट्रिक से डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, चाहें तो मैं आपके लिए इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, M1 M2 और M3। अब देखिए यहाँ पे तो फोर्स F है, इस पे टेंशन है तो इस साइड लगेगा, इस पे 2 टेंशन हो जाएंगे, T2 इस साइड लगेगा, T1 इस साइड लगेगा, इस वाले पे सिर्फ और सिर्फ T1 लगेगा। M1A इस साइड, M2A इस साइड, M3A इस साइड। देखो एग्जाम में कई बार ऐसा हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि T1 माइनस T2 निकाली, तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, सॉरी T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, M2A हो जाएगा। फिर आपको FBD तो जरूरत पड़ेगी ना, ये तो तब है जब ये ट्रिक डायरेक्ट लग रही है, ठीक है। तो ऐसे ही इनको सॉल्व कर लेंगे। T1 इक्वल टू हो जाएगा M1A और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो F माइनस T2 हो जाएगा M3A। तीनों निकल गए। अब यहाँ से मैं आपको ट्रिक से इनको, वैसे तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा हमेशा की तरह ऊपर लिखना है फोर्स, नीचे लिख देना है M1 प्लस M2 प्लस M3, पहली बात। दूसरी बात, टेंशन T1 की बात करें तो T1 कितना हो जाएगा, T1 नीचे तो आपने वही लिखना है M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखिए फोर्स आपने लेना ही है, T1 यहाँ पे है तो आपने देखना है उसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे M1 है तो यहाँ पे आ जाएगा M1। T2 देखते हैं, T2 के पीछे 2 है, M2 और M1, तो दोनों को ऐड कर लो, M1 प्लस M2 टाइम्स F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। ये कहाँ से आ रहे हैं, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये दिखेंगे। मैं जब बच्चों इनको कर रहा था काफ़ी टाइम पहले तो मुझे पैटर्न दिखा, मैंने कहा ये ऐसे भी तो बताए जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो FBD से भी निकाल सकते हैं और इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन में इस पर आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, ठीक है।
क्वेश्चन ये है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 है ABC है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, और एक मासलेस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं जिसमें अप्लाइड फोर्स इस साइड है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मतलब मास सबका 2 kg है, तो मैं M मास मान के चलता हूँ फिलहाल, M इक्वल टू 2 kg। आगे कहते हैं 2 kg आर ड्रॉन बाय फोर्स 10.2 न्यूटन। कितना फोर्स है? 10.2 न्यूटन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अभी तक फ्रिक्शन की तो हमने कोई बात ही नहीं करी है, तो ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। इसके बीच में कितना टेंशन होगा। अब मैं चाहे तो एफबीडी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या मूर्ख आदमी हूँ? नहीं हूँ। आप स्मार्ट बच्चे हो, बी से सी निकालना है। जब आप अपने फ़ोन में शॉर्टकट लगा सकते हो ऐप में जाने के लिए, तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते हो? देखो, बी और सी के बीच में निकालना है, इस पूरे को भूल जाओ, आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ए इक्वल टू एफ कितना है? 10.2, और तीनों का सम मास है 2 किलो, और मास आइडेंटिकल है, तो एम 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 3m, तो 6 हो जाएगा। ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में निकालना है, तो आप देखिए टी लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू, मान लीजिए इनके बीच में टी है, इक्वल टू होता क्या है, इसके बीच में निकालना है तो लास्ट वाला मास, तो मास कितना हो गया? 2 इंटू फोर्स, एक्सेलरेशन कितना है? 10.2/6, तो 2 से कट गया 3 बार। तो इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व करके बताइए। 3.4 के आसपास मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा कितना इजीली हो गया, देखिए, समझ रहे? इसको आप सॉल्व करेंगे 3.4 न्यूटन में आ जाएगा। कितना इजीली हो गया, हमें पूरी एफबीडी नहीं बनानी पड़ी ना। कई बार क्या आता है पता है, ये T1 आ जाएगा, ये T2 आ जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1/T2, समझ रहे? तो वहाँ पर फिर वही T1 निकल गया, T2 के लिए इन दोनों का सम करना पड़ेगा, निकल जाएगा। कई बार ये आ जाता है T1/T2 या T2/T1, तो उसमें फिर आप देख लीजिए कि ये वाला M2 - A हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप की एफबीडी थी। आई होप आपको समझ में तो आ गई होगी। थर्ड वाली सबसे इम्पोर्टेंट। तीसरा जो हमारा टाइप है एफबीडी का, वो है मास पुली सिस्टम। अभी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं डाला है, आपको अगर बता दूं, और या आप कह सकते हैं एटवुड मशीन भी कहते हैं उसको। तो मास पुली सिस्टम आपके नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी रिसेंटली भी पूछा था। तो जनरली इस टाइप के जो हमारी एफबीडी बनानी होती हैं वो कैसे होंगी, वो आप देखिए। ये एक फिक्स सरफेस है, और यहाँ पर एक मास, अब जरूरी नहीं है बच्चों की ये वाला ही ऊपर है, ये वाला नीचे है। जो मास ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा। यहाँ पर ये अगर आप और आपका भाई या आपकी बहन एक उसमें बैठे हैं झूले में, तो नीचे कौन होगा? नीचे वो होगा जो वेट ज़्यादा होगा। तो जहाँ वेट ज़्यादा होगा वहाँ एक्सेलरेशन इस साइड को होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि M2 यहाँ पर बड़ा है। कई बार ऐसा दिया रहेगा, डायग्राम नहीं बना रहेगा, तो आप इस पर थोड़ा सा एनालिसिस रखिए। M2 इज ग्रेटर देन M1। अब यहाँ पर क्या है, इसमें टेंशन लगेगा कुछ, तो टेंशन पूरी ये जो स्ट्रिंग, ये जो पुली है, ये मासलेस है, तो यहाँ से जो टेंशन लगेगा ऊपर को, वही यहीं से भी लगेगा ऊपर को, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी तो एक टेंशन लगेगा, ये कुछ अलग होगा, मान लो T1 है। अब इसकी पहले एफबीडी डिस्कस करते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाए, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि ये M1 मास है, इस M1 में एक कुछ नीचे को लगता है वेट हमेशा नीचे को लगेगा, एक्ट डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ लगेगा जी? टेंशन लगेगा ऊपर को। और एक्सेलरेशन जब इसका नीचे को लग रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इसका ऊपर को लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ को लगेगा? ऊपर को। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, इसकी एफबीडी भी लिख लेते हैं। तो ए ऊपर को है तो M1 ए भी ऊपर को है। सभी डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमें अबाउट लिखने होते हैं, तो M1 ए ऊपर को क्या है? टेंशन है, लेकिन नीचे को ये है, तो यहाँ पर नीचे अगर जो भी है उसके हम डायरेक्शन पलटते हैं तो उसका आगे माइनस आ जाएगा। इसको डिस्कस करिए अब।
m2 जो है m2 पर आप देखिए m2g तो नीचे को ही लगेगा, जी हाँ, और जो t है वो t हमारा यहाँ लगेगा ऊपर को। क्लियर? तो इसको भी अगर हम लिखें, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे को लगेगा तो m2a भी नीचे को लगेगा। तो m2a इक्वल टू हो जाएगा m2g माइनस t। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए। इन दोनों को आप सॉल्व करिए, आपको a और g निकल जाएंगे। तो जैसे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a निकल के आएगा यहाँ से। आप सॉल्व करिएगा। एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होगी आपने घर में क्लास 10th में, वो लगा लीजिए। तो उससे ये निकल के आएगा, और जैसे ही a निकल के आएगा किसी एक में रख दो तो t निकल के आएगा ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं आया होगा वीडियो को पॉज करिए और निकाल लीजिए। ठीक। अब कई लोग कहते हैं सर ये कैसा है? अरे भाई इन दोनों को सॉल्व भी किया ना, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ऐड कर दो। एक बार ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। माइनस कर दो तो माइनस करके फिर कुछ आएगा। तो आप देख लीजिए उसको, ऐड और ट्रिक देख लेते हैं इसकी कैसे बनाएंगे। तो ट्रिक ये है बच्चों, ट्रिक अगर एक्सेलरेशन निकालना है 2 का तो क्या करना है, हायर मास, जो भी हायर मास है उसमें से लोअर मास इनटू कर देना है, माइनस कर देना है ओवर जी, और नीचे सम ऑफ मास। ये इसकी ट्रिक होगी। टेंशन कैसे निकलेगा जी? दोनों का प्रोडक्ट कर देना है 2 लगा के, और जी लिखना है नीचे सम ऑफ मास। मतलब दोनों के नीचे तो सम ऑफ मास है। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। पहले वाले के भी नीचे सम ऑफ मास है, दूसरे वाले के नीचे भी सम ऑफ मास है। यहाँ पर आप देखिए जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है। बस ध्यान इतना ही रखना है, एक्सेलरेशन में हायर मास माइनस लोअर मास, और इसमें दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसकी एबिलिटी थी, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। ये अगर आपको पूरा एनालिसिस देखना है तो ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है ये है 2020 का। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है अगर आपको बताऊं, और 2020 का है। पूछ रहे हैं 2 बॉडी हैं, 4 किलो 6 किलो। ये 4 किलो दिया है, ये 6 किलो दिया है। टाइड टू एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर पुली विच इज फ्रिक्शनलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई इसका तो मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, ए निकालना है इसमें। तो 6 में से 4 घटा दो, मास का डिफरेंस निकाल लो और मास का सम निकाल लो, इंटू जी कर लो, एक्सेलरेशन आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? g/5। क्लियर है? अगर यहाँ पर टेंशन निकालना होता तो कैसे निकलता? तो टेंशन निकालने के लिए हम करते दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम 10 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 24 इंटू जी। तो 2 से कट गया 5 बार, तो ये आ जाएगा 24 g/5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, वो आया है 2000 ईयर में, और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है अगेन m1 दिया है, m2 दिया है, हैंग वर्टिकली ओवर ऑफ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन हियर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अरे फिर एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 - 5 ओवर 15 ऐड कर दिया इंटू जी। तो 5/15 इंटू जी, तो 1/3 नहीं 5, हाँ 1/3 जी। तो आंसर आ जाएगा g/3। अब देखो इसमें ये T1 नहीं बताया मैंने, तो T1 जो हो जाएगा, अगर कभी T1 पूछा जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2T के बराबर हो जाएगा। तो ये मास पुली सिस्टम का क्वेश्चन था। अब एक बार एम्स में 3 का भी पूछा था, तो वो भी आपको बता देता हूँ। अब आपके एम्स 2009 में पूछा था बच्चों, इसलिए मैं इसको भी बता ही देता हूँ, क्या पता इस बार पूछ ले। जैसे 1 था, ये 2 है, और एक और जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? मान लो m1 है, ये m2 है, ये m3 है। ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन इसी साइड होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे टेंशन T1 है, शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं इसको। ठीक है, ये T2 है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। T2 हो गया, और ये ऊपर को T3 लगेगा। एक्सेलरेशन तो यहीं को लगेगा, सिंपल सी बात है। और आप खुद से ट्राई करना है इसको एक बार ब्रेक करने की। जो मैं रिजल्ट ला रहा हूँ वो निकाल के दिखाना। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन
मैंने कहा था एक्सेलरेशन को आप कैसे करेंगे, मैंने कहा था नीचे सम ऑफ मास कर दो, जब 2 का था तो वही करना है यहाँ भी, सम ऑफ मास इनटू कर लो जी। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो हायर मास इस साइड का, वहाँ पे क्या था m2 माइनस m1, यहाँ ये 2 है तो m2 प्लस m3 माइनस m1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मास। अब बात आती है टेंशन की, तो पहले T1 की बात करें तो T1 हो जाएगा 2 टाइम T2, T2 निकालें तो T2 में फिर वही मैंने आपसे कहा था, नीचे तो सम ऑफ मास ही करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 और इनटू में g करना है। वहाँ पर था 2m1 m2, तो यहाँ पर इसके और इस पूरे साइड के में निकाल रहे हो तो 2 तो लिखोगे ही, m1 भी लिखोगे, m2 की जगह पे ये 2 हैं तो इन दोनों का सम करके 1 बनाओगे, इसके रिस्पेक्ट में देखना है हमेशा, ठीक है। ये आ गया मेरा T2। अब बात आती है T3 की, तो बीच वाले को भूल जाओ, अब एक और ये है तो इजीली नीचे तो सम ऑफ मास कर लीजिए, m1 m2 m3 इंटू जी, 2 लिखिए, m1 लिखिए, m2 को गायब करो, m3 हो जाएगा, समझ रहे, ऐसे करना है इसका टेंशन, ठीक। मतलब पहले केस में ये 2 थे जब T2 निकाल रहे हो क्योंकि ये इससे ऐड है, अगले केस में T3 में ये लेना है, ये लेना है, ये निकल गया। एम्स 2019 में, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2009 में सॉरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे कहा है 3 इक्वल मास हैं 3 किलो के, हैंग ओवर अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर, द टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन सेकंड एंड द थर्ड। तो सेकंड और थर्ड, इसको सेकंड कह रहे हैं, इसको थर्ड कह रहे हैं, इसमें टेंशन कितना होगा, T3 होगा। कैसे निकाला, नीचे सम इंटू जी, 2 एक मास से ले लिया, एक ये ले लिया। अगर इन दोनों के बीच में निकालना होता तो इन दोनों में इससे तो ये भी लटका है तो दोनों को सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सम ऑफ मास, क्योंकि हमारा कितना है 3 किलो है तो सम कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 9 ये हो गया, 2 भी लिख लिया, m2 कितना है 3, ये कितना है 3 3 3 कट गए 9, तो आंसर कितना आ गया 20। तो डायरेक्ट ट्रिक से उड़ाइए इन क्वेश्चनों को, ये आपके उसमें नहीं पूछे गए हैं, कहाँ जेई में, नहीं सॉरी जेई कह रहा हूँ, नीट में नहीं पूछा है अभी, थर्ड वाला, क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए अब अगली एफबीडी में चलते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सीरीज और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा और पीवाईक्यू तो हो ही रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो मेरा है वो है वर्टिकल सिस्टम। अगला जो है बच्चों मेरा, ये शायद मेरा 3 सिस्टम हो गए हैं, चौथा जो सिस्टम है मेरा वो है मास और स्ट्रिंग सिस्टम, ठीक है, और वर्टिकली सस्पेंडेड है। ये जो मेरा फोर्थ है, ये मेरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2-3 बार एनसीईआरटी में है, मान लीजिए m1 है, ये m2 है, इसमें आपसे टेंशन निकालने को आ जाए, एक्सेलरेशन निकालने को आ जाए, तो आपको करना क्या है, एफबीडी ब्रेक करनी है। एफबीडी कैसे ब्रेक होगी, ये m1 है तो नीचे को वेट लग जाएगा m1g, और टेंशन एक ऊपर को लग जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक T1 ले लिया। ये m2 है तो इसमें m2g नीचे को लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस पर एक जो m2 है इस पर एक टेंशन भी लगेगा, कहाँ पर, यहाँ से ऊपर को, ठीक है। कितना लग जाएगा, मान लो T2 है, ठीक। अब जो ये T2 टेंशन यहाँ से ऊपर को लगा है, इसके केस में ये नीचे को लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ को होगा, ऑब्वियस बात है नीचे को ही होगा, ए। तो जैसे ही आप इसकी एफबीडी लिखेंगे तो पहले वाले की क्या हो जाएगी, m2a इक्वल टू m1g, m1g लिख लिया आपने, ठीक है। m1g की ही डायरेक्शन में है प्लस T2, ठीक है। m1g के डायरेक्शन में क्या है T2, और ऊपर को है T1 तो माइनस ऑफ T1। सेकंड को लिखें अगर, सेकंड वाला हो जाएगा m2a नीचे को इक्वल टू m2g माइनस T2, ये बन गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इस T2 की वैल्यू यहाँ से उठा के आप क्या करिए, इसमें रख दीजिए, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी m2g माइनस m2a, ठीक है। m2g
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, T2 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि M1 हमने ये एज्यूम किया है इसमें कि एक्सेलरेशन नीचे को है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको देखिए M1 अच्छा ये M1 लिखना था, M1A इक्वल टू हो जाएगा M1G, T2 इसके लिए जो यहाँ पे T2 था ये नीचे लगेगा और T1 ऊपर लगेगा तो माइनस T1। सेकंड केस में M2A नीचे को लगा तो M2G माइनस के T2, तो यहाँ से T2 निकल गए, और एक बार T2 निकल गए तो आप यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी में जाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 28 आपके लिए होमवर्क है, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। 5 किलो ये है, 3 किलो ये है, यहाँ पर T2 उसने दिया है, यहाँ पर T1 दिया है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर को है और 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि T1 और T2 बताइए। समझ में आया? इसको आप करके एक कमेंट नाम का सेक्शन होता है नीचे से, उस पर करिए, तभी पता लगेगा आपको कितना आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है मेरा बच्चों, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं अलग से इसको करा रहा हूँ। क्वेश्चन आया है 2017 में, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं, ये कोई एक फिक्स सरफेस है और यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, और उसी तरह से है जैसे अभी हमने पीछे किया, और ये कोई B है, ये 3M है और ये M है, ठीक। 3 मास और 1 सिंगल मास रेस्पेक्टिवली है, कनेक्टेड बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। तो सिंपल सी बात है, इसको बना लीजिए, आफ्टर स्प्रिंग कह रहा है तो इसके लिए FBD बनाइए। यहाँ पर जैसे 3M है, 3M की FBD बनाओ आराम से, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन FBD से इजीली हो जाते हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये पता है कि नीचे को लगेगा 3mg वेट, और इसमें भी पता है कि लगेगा mg। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेंशन नाम की चीज़ है तो नीचे को एक टेंशन भी लगेगा T, ठीक है, और यहाँ पर तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग से जो फोर्स लगेगा वो होता है हुक्स लॉ, तो KX लगेगा, ठीक। अच्छा जी, तो लगाइए इसमें। अब जैसे ही आप कट करोगे, जो KX है, KX इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स T प्लस 3mg हो जाएगा। इस केस में देखिए, इस केस में आपका ऊपर को T लगेगा, यहाँ पर तो एक टेंशन होगा ना, T लगेगा तो T इक्वल टू क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। यहाँ तक ठीक है जी, ठीक होगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं T इक्वल टू mg, जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो KX इक्वल टू हो जाएगा 4mg। क्लियर है यहाँ तक? तो अब जैसे ही आप, ये कब है, जब स्प्रिंग आपने टेंशन उसका कट नहीं किया है, सॉरी हाँ, स्प्रिंग जब कट नहीं किया है, ये तब का है कंडीशन। अब आप क्या करेंगे, जब आपका स्प्रिंग कट हो जाएगी, मतलब T वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपकी ये कट हो जाएगा तो वहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा। तो टेंशन जैसे ही 0 हो जाएगा तो पहले मास के लिए 3ma ऑफ A, ठीक है, पहले वाले का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4mg माइनस 3mg। तो A कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका mg ओवर 3m, कैंसिल कर दीजिए तो g/3 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में मास ऑफ B, जो ये MAB होगा, वो क्या हो जाएगा, mgAB हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, M से M कट गया तो AB कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर लो ना, ये हो गया, तो AB आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक। पहले जब हमारे ये सारी चीज़ें थी तो हमने क्या करा, हमने इसको स्प्रिंग के और उसके केस में सॉल्व कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, जब ये टेंशन ये कट जाएगा तो इसको हटा दो,
ये हट गया, तो हट गया तो क्या होगा, अब इसमें एक ही तो लगेगा एम जी, तो एम जी किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, तो एम जी किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो 3 ma होगा, जो इसका एक्सलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 mg, क्योंकि दोनों है ना, 4 mg में से 3 हट जाएंगे तो mg और g/3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है अपेरेंट वेट इन अ बॉडी, नहीं, ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई एक लिफ्ट है और यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपकी लिफ्ट अभी अपवर्ड जा रही है। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो वेट तो नीचे को लगेगा ना, mg नीचे को लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगेगा r। अब लिफ्ट जब ऊपर को मूव कर रही है, उसका एक्सलेशन ऊपर को है, तो इसकी जो एफबीडी होगी वो क्या हो जाएगी, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए हो जाएगी, क्योंकि ऊपर को जा रहा है, हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर को है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। क्लियर। सेकंड केस, अगर लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड होती, जैसे ये मास m है और ये लिफ्ट है, mg नीचे को लगता, r ऊपर को लगता, लेकिन लिफ्ट तो नीचे को जा रही है, तो हमें mg के डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, तो mg नॉर्मल रिएक्शन को नेगेटिव होना पड़ेगा इक्वल टू ma, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस ma हो जाएगा। तीसरा, अगर लिफ्ट रेस्ट है, वो चल ही नहीं रही है, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है बच्चों, तो इसका मतलब है आप यहीं पर हो, कोई भी एक्सलेशन नहीं हो रहा है, तो जो r होगा वही नीचे को mg होगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू आ जाएगा mg आ जाएगा। और लास्ट केस, अगर आपका लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, उस केस में a कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, और r आपका 0 हो जाएगा। ये फ्री फॉल की कंडीशन हो गई। ठीक, तो इसी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे। ठीक है, तो फ्री फॉल में आप वेटलेसनेस भी कह सकते हैं, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 हो जाएगा। जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 बच्चों, और ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, और मास ऑफ ए लिफ्ट इज इतना, व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज इतना, देन एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, कोई लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई सपोर्टिंग केबल लगी है टी, और इसका वेट क्या है, mg। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ इतना, मास दिया है, टेंशन सपोर्टिंग इतना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, या आप ये कह सकते हैं कि सर ma इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी। ठीक है, अब यहाँ पे तो अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ दिया नहीं है ना, तो नॉर्मली आप इस पर लगाइए एफबीडी। तो यहाँ पर m कितना है, m है 200a इक्वल टू, टेंशन है 28,000, 30 शायद, अच्छा 28,000, और ये हो जाएगा 20,000, तो ये हो जाएगा 8,000, a इक्वल टू 2,000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये आया है 2003 में, और आपसे क्या कह रहा, अ मैन वेटिंग 80 kg सेंड ऑन अ वेटिंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन इतना, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्केल। तो अपवर्ड जा रही, तो ये, तो कितना स्केल होगा, ये होगा भाई, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख लीजिए, एम ए प्लस एम जी, तो m कितना है जी, 80, और ये हो गया 10 5 15, तो 15 अट्ठे होता है 120, तो 1200 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था कि एक लिफ्ट है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें कुछ मास है, और एक केबल है ये जिसका टेंशन T है, और यहाँ पे टेंशन पूछा गया है इस बार। ये क्वेश्चन जो अब आएगा आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 8, और ये आया है 2002 में। तो अभी हमने 2003 का देखा था, तो नीचे mg आ गया, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो t माइनस एम जी इक्वल टू ma हो गया। ये आपका लगेगा इन केस ऑफ सपोर्टिंग केबल में, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो 2002 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेंशन निकालिए, तो भैया t माइनस एम जी कितना हो जाएगा, इसमें g कितना रखना है, क्वेश्चन में आपसे कुछ कहा तो है नहीं, तो हम 10 रख लेते हैं, तो 1 0 और बढ़ा दिया, इक्वल टू 1 2 3। इसको सॉल्व करिए तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर करीब करीब 10,800 के आसपास आएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आएगा, ये 1100 ऐसे कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा आंसर है नहीं तो इसने 9.8 रखा होगा। ठीक है, तो 9.8 ही रख लेते हैं। तो T इक्वल टू हो जाएगा MA प्लस MG, तो MA प्लस G, तो M हो गया यहाँ पे, M कितना दिया है 1000, और ये हो गया 9.8 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 10। तो मतलब सपोर्टिंग केबल में जो नॉर्मल रिएक्शन है यही आपका टेंशन है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर टेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिफ्ट से ही बेसिस है, काफ़ी पूछे गए हैं लिफ्ट से क्वेश्चन, और ये 1998 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक मास m है, इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एक्सेलरेशन इतना, लोअर्ड विद एक्सेलरेशन इतना, तो टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टेंशन आपको निकालना है। क्लियर है आता है। तो टेंशन जब आपको निकालना है तो क्या करिए आप, ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं। एक बार आपका ये हो जाएगा, एक बार आपका ये हो जाएगा, तो दोनों लगाइए और दोनों लगाने के बाद आंसर निकालिए। इसका आंसर जो आएगा 3:1 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका लिफ्ट का केस। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन अपने आप ही उड़ जाएंगे। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स से आप क्या समझते हैं बच्चों, फोर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर सेम पॉइंट पे अगर जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। सबसे पहले ये बात आप, तो फोर्स किसी बॉडी पे किसी सेम पॉइंट पे लगते हैं तो उनका जो नेट बैलेंस अनबैलेंस फोर्स है, टोटल जो हम उसका फोर्स का नेट लेंगे वो हमारा 0 होता है। ठीक है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, उसकी स्टेट नहीं बदलती है, या आप कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कॉन्करेंट फोर्स जो आपके पास है, तो आपको मिनिमम कितने फोर्स चाहिए, 3 फोर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कॉन्करेंट फोर्स में भी अंदर को लग सकते हैं, में भी दोनों बाहर को लग सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक F1 है, ये एक F2 है, और ये बाहर को लगा है F3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसका जो रिजल्टेंट होगा आप देखें, अगर ये F3 है तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, F1 प्लस F2, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बैलेंस कर लेगा। या आप ये कह सकते हैं कि F3 इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2। तो अच्छे से इनको अगर लिखें तो F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तो यही तो हम कह रहे हैं कि टोटल फोर्स का जो सम होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, और इस केस में हमारी जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक, और यहाँ से आप एक रिलेशन निकालिए कि जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम ऑफ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, वो ये है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स इज 0। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं इन जनरल, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो एक्शन ऑफ एन फोर्स में वो क्या बनाते हैं, साइड ऑफ क्लोज एन साइडेड पॉलीगन। और ध्यान ये रखना है उनका ऑर्डर सेम लेना है, F1 F2 F3 करके इन तीनों को सेम ऑर्डर में लेना है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, अगर 3 कोई फोर्स आपके किसी बॉडी पर लगे, मे बी ये यहाँ पर भी लग सकते हैं, इनका अगर जो मुंह है ये अंदर को भी हो सकता है, तो जब भी ये किसी बॉडी पर लगेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स हैं ये आपके कोप्लेनर होंगे। ठीक है, फोर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी एनी पॉइंट, तो कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि सम तो फोर्स का 0 है, इसलिए इसका जो टॉर्क हो जाएगा टोटल वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, और इस केस में जो आपकी बॉडी होगी वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, वो सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा। जनरली मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जनरली ये क्या बनाएंगे, क्लोज एन साइड पॉलीगन। क्लियर है,
इसी पे बेस्ड नीट में एक सुंदर सा क्वेश्चन आया था, पहले उसको करते हैं। क्वेश्चन जो है मेरा, ये वैसे तो 9 क्वेश्चन है, ये आया 2005 में। क्वेश्चन कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो मूविंग विद वेलोसिटी एक्टेड बाय 3 फोर्स बाय इतना इतना द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर एक क्या बन रहा है, क्लोज एंड साइड पॉलीगन ट्राइंगल बन रहा है और टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर देखिए, एक ऐसे बना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। क्लोज लूप बन रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल फोर्स 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये अगर 0 हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होगी, कोई भी चेंज वेरिएबल नहीं होगी, सब यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। समझ रहे हैं? तो देखो ये इतना बेहतरीन यूज़ कर देते हैं क्वेश्चन का, तो मज़ा आ जाता है। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको 1 मीटर दी है, ये भी 1 मीटर दी है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय रो विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये थीटा आपको यहाँ पे निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। आपको थीटा कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन। ठीक है, T3 उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप T3 अगर नहीं लेना चाहते इसको F लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको जैसे आप करेंगे तो देखिए ये थीटा होना चाहिए आपके हिसाब से, थीटा हो गया। तो अगर ये T1 है, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, T1 कॉस थीटा। और इस साइड को देखोगे तो ये आ जाएगा T1 साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये T2 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो T1 साइन थीटा आपके किसके बराबर होगा, 50 न्यूटन के। ये इसके बराबर होना चाहिए। और जो T1 कॉस थीटा होगा वो आपका होगा, अच्छा ये आपको 6 kg दिया है, तो जी अगर 10 लें तो 60 न्यूटन mg, क्योंकि नीचे को क्या लगेगा, एक mg लगेगा। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो इसको आप डिवाइड कर दो। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 5/6। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी और ये आया हुआ है, ये एम्स में भी आया है, कई बार ये पूछा गया है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो इक्विलिब्रियम फोर्स का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्करेंट फोर्स की कहानी यहाँ पर शुरू हो गई ही है। समझ रहे हैं? अब हम चलते हैं जो इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, टॉपिक है वो इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड है। तो बच्चों जनरली 3 मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा। तीसरा डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझें इसको, ये करके। ठीक है, इन तीनों से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक मास है m, ठीक, यहाँ पर एक मास है m और यहाँ पर भी एक मास है m, सब में एक ही मास है, यहाँ पर एक मास है m। अब सिंपल सी बात ये है, अगर ये एंगल थीटा है आपका, इसमें भी थीटा है, ये 3 केस हैं, आप ये बात ध्यान रखना। ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस आपका 3 है। तो यहाँ से जो चीज़ है समझने की वो ये है, आप देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे होगा और जो वेट होगा वो ऐसे होगा। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये थीटा बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। थीटा के अलोंग mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। याद ये रखिए, ये नीचे को स्लाइड हो रही तो a नीचे को आ जाएगा। एक बात और, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन, अगर इसको कंपोनेंट आप इक्वल करते हैं तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। और यहाँ पर देखिए ma इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर जो a है, a इक्वल टू आ जाएगा g sin थीटा। ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। मैंने बस फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर कर दिया और हॉरिजॉन्टल जो हमारे फोर्स हैं वैसे हमने
लेफ्ट राइट फोर्स इक्वल कर दिए। यहाँ पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन होता है म्यू के आर, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि इसको फिर ब्रेक करते हैं तो ये आर हो गया। यहाँ पर अगेन वही जैसे मैंने पहले किया, एम जी कॉस थीटा, ये थीटा होगा तो ये एफ जी, और ये हमारा एम जी साइन थीटा, और ये ए। बस यहाँ पर ध्यान ये रहे कि जो एम जी है इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दिए हैं तो अब एम जी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो आर इक्वल टू अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। अच्छा, और एम ए इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट आया उसको आप कर दोगे माइनस। क्लियर? तो ए इक्वल टू अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं म्यू के आर और आर की वैल्यू रखते हैं ये वाली, तो आपको क्या मिलेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। तो ये यहाँ का एक्सेलरेशन हो गया और ये यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन हो गया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक पे, आपको ये याद होनी चाहिए, तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। और ये जो एनएलएम नाम की आपके दिमाग में एक बहुत ऐसा कंसेप्ट बना है कि बहुत टफ है, वो आप उड़ा सकते हो। ठीक। तीसरी बात, अब ये वेज सिस्टम ही एक्सेलरेट होने लग गया। मान लो ये ए है, ये भी मूव कर रहा है, ब्लॉक तो ब्लॉक यहाँ पर ही है, ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा है, ये यहाँ से मोशन करने लग गया है। तो इस केस में क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या चीज़ें हम होंगी वो देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई एक नॉर्मल रिएक्शन हुआ होगा, आर कहेंगे जिसे, और इसका एक वेट होगा इधर एम जी। क्लियर? अब इस नॉर्मल रिएक्शन को आप अगर ब्रेक करेंगे तो अगर ये थीटा है तो अगेन ये भी हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी? अरे कुछ गलती हुई, एम जी ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये एम जी कॉस ऑफ थीटा होगा तो इधर जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे वही हो गया एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो यही चल रहा है, बस ब्लॉक का मैंने थोड़ा सा मुंह बदल दिया। ये ए है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ए है, तो आप क्या समझें कि जो हमारा ए यहाँ पर एक्टिव है, इस ए की वजह से भी कोई एक फोर्स होगा। अगर मैं एम ए इस साइड को ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो ये जो एम ए है इसकी वजह से हम फिर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ वाला जो एंगल होगा इसके ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, और नीचे को जो ये एम ए होगा, सॉरी एम ए, और नीचे को जो होगा वो हो जाएगा एम जी एम ए साइन ऑफ थीटा। हाँ बाप रे, ऐसा है। अब इसको करते हैं रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हो जाएगा इन दोनों का सम, एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अच्छा जी, इधर देखें तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, तो एम से एम कट गया तो ए इक्वल टू आ जाएगा जी टेन थीटा। और जैसे ही आप ए इक्वल टू, ये निकल चुका है आपका, इस ए की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू जैसे यहाँ रखेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एम जी सेक थीटा। आप कर सकते हैं, इस ए की वैल्यू इसमें पुट करिएगा, ये निकल के आएगा। उसके बाद इसमें पुट करने के बाद कॉस थीटा अपॉन में बाहर निकालना, तो ये निकल के आ जाएगा। अब इन तीनों से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा वैसे है ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक्सेलरेशन निकाल के बताइए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तीनों के आप एक्सेलरेशन
याद कर लीजिए ये ब्लॉक डायग्राम देखने से पहले। ये एम ए जो है ना सूडो फोर्स की तरह काम करता है, तो इस साइड हो जाता है और ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 में एक्सेलरेशन पूछा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आया है 2018 में, इस मास वेज सिस्टम का है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी से आया है और ऐसा पूछा गया है, आप देखेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन, सर इससे पहले क्यों नहीं करवाया आपने। तो बच्चों ऐसा है, ये डिमांडेड वीडियो है, किसी बच्चे ने कहा कि हमें नहीं आ रहा समझ में, तब मैं इसको करवाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरा वो है 2004 में आया हुआ है, और उसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, और वो कितना हो जाएगा। अब वहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करी है, mg/cos थीटा कह दिया उन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, mg/cos थीटा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आप नोट्स बना लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर दोबारा कि आप इसको नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप नुकसान में रहेंगे। ठीक है, अब बात आई क्वेश्चन 12 की, जो इन 2 टॉपिकों से है। क्वेश्चन नंबर मेरा जो आपका 12 है वो आया है 2013 में। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कोई टफ नहीं आते हैं। कह रहा है द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें वो कह रहा है ये थीटा है, अपर हाफ जो है वो स्मूथ है। स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। अपर हाफ मतलब d/2 डिस्टेंस मान लो, और ये भी d/2, टोटल डिस्टेंस d है तो d/2 और लोअर हाफ रफ है, और बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, इस u से आपकी बॉडी स्टार्ट कर रही है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। तो ठीक है, ये u है। अब देखिए जब बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ से रफ शुरू हो जाएगा, यहाँ पर स्मूथ है, तो यहाँ पर जो v होगा, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, वो इस रफ के लिए u का काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। नहीं समझ में आया, दोबारा देखते हैं। जो u1 होगा वो 0 होगा, इसका v1 निकल के आएगा, जो वो u2 का काम करेगा, और जो v2 होगा फाइनली बॉडी यहाँ पे रेस्ट में चले जाएगी। तो लगाते हैं रूल, v² = u² + 2as होता है। पहले के लिए लगाएं तो v हमारा v² = u तो 0 है, ये v1 हो गया, प्लस 2। अब देखो a स्मूथ के लिए a कितना होता है, g sin थीटा, तो सीधा सीधा g sin थीटा रख दीजिए, और एक s की वैल्यू d/2, तो यहाँ से v1² आपका निकल के आया dg sin थीटा। अब जो ये v1 है वो सेकेंड बॉडी के लिए u2 का काम करेगा। ठीक है, तो u2 का काम करेगा, तो इसी लॉ को दोबारा यहाँ पे हम लिखें तो क्या हो जाएगा, v2 यहाँ पे आप v2 0 हो जाएगा, इक्वल टू u2 की वैल्यू ये आ जाएगी dg sin थीटा, प्लस अब दूसरा क्या होगा 2as की जगह रख दिया मैंने d/2, और a की जगह में a लिख रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा सा यहाँ पर नहीं अटकेगा। ठीक, तो इसको मैं नीचे को ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो माइनस dg sin थीटा लेफ्ट साइड को लेके गया, इक्वल टू 2 से 2 कट गया, d और a की जगह रख दिया मैंने g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है जी, अब देखिए ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2dg sin थीटा इक्वल टू माइनस म्यू के cos थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये d इसके साथ भी आएगा क्योंकि d इंटू में है, तो d से d कैंसिल हो गया। अच्छा, तो आपका जो म्यू आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू के इक्वल टू 2 sin थीटा बाई cos थीटा, दैट मीन्स 2 of tan थीटा। समझ रहे? तो ऐसे आप स्मूथ वाले के क्वेश्चंस सारे कर सकते हैं, बस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में इसी में चलते हैं।
अभी तक जो इंक्लाइंड प्लेन था उस इंक्लाइंड प्लेन में हमारा नॉर्मली मोशन हो रहा था। अगर रोलिंग मोशन का केस आएगा, जो कि हम रोटेशन में डिस्कस करते हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रोलिंग मोशन का केस आएगा, जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा है, तो कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ पर कोई बॉडी है, वहाँ लिखा रहेगा कि वो रोलिंग मोशन कर रहा है। अभी तक रोलिंग मोशन नहीं था, तो ये रोटेशन का वैसे कंसेप्ट है, मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये बॉडी है, कोई रोल करते हुए आ रही है, रोल कर रही है। तो यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे मैं वो पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप उनको समराइज कर लें। अगर आप एक रिंग को लें, एक डिस्क को लें, एक हॉलो स्फीयर को लें, एक सॉलिड स्फीयर को लें, इस सेम इंक्लाइंड प्लेन में, कीपिंग एच और एक्स कांस्टेंट, तो कौन सा सबसे पहले नीचे आएगा? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। श्री दामोदर हरि राम, एक भूतिया पिक्चर थी, उसमें ये एक बहुत बड़ा करेक्टर थे, श्री दामोदर हरि राम, ये याद रख लीजिए। यहाँ से आपको सारी चीज़ें खत्म। अच्छा, इसका मतलब ये है जो वेलोसिटी है श्री की वो सबसे ज़्यादा, फिर दामोदर की, फिर हरि की, फिर राम की। आर फॉर रिंग, दामोदर मतलब डिस्क, हरि मतलब हॉलो, और इसका मतलब सॉलिड स्फीयर। जब वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, और वहीं टाइम की बात आएगी तो टाइम उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो श्री दामोदर हरि राम याद रखिए। और अगर इन फ्यूचर आपसे वेलोसिटी पूछता है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं बताऊँगा। 1+k²/r², ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है g sin थीटा ओवर 1+k²/r²। और टाइम जब आप निकालेंगे तो टाइम हो जाएगा √2h/g 1+k²/r²। ये रोटेशन का टॉपिक है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, अंतिम हम इसको ख़त्म ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन का है, ये मिली सिंपल है काफ़ी, और बस उसमें लॉज लिखने हैं आपको, कैसे फोर्स होंगे वो लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन है 2015 का, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक ब्लॉक है, मास m1, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट अ एज ऑफ टेबल, फ्रॉम इट्स अदर एंड b ब्लॉक m2 इज सस्पेंडेड, द कोफिशिएंट ऑफ एंटी फ्रिक्शन इतना, द b स्लाइडिंग, द टेंशन निकालो। मतलब पहले तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना अगर नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक m1 ऐसा कहा है, और ये पुली के हिसाब से दूसरा सस्पेंडेड है, ये m2 है, और यहाँ पर म्यू के है, कोई फ्रिक्शन रहा होगा, तो इसको आप सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ को लगेगा तो यह यहाँ को लगेगा। पहले सारी फोर्स दिखा लीजिए, इसके लिए टेंशन यहाँ लगेगा तो इस वाले के लिए टेंशन यहाँ लगेगा। फ्रिक्शन इसका म्यू के m1g, क्योंकि म्यू के r होता है, और r यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r, तो ये हो जाएगा m1g। ठीक, तो पहले पर लगाएं अगर पहले वाले पे, तो कितना हो जाएगा m1a, इसके इक्वल करेंगे टेंशन माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना हो गया म्यू के m1। ठीक है, तो r की वैल्यू mg रख दी तो ये आ गया। अब दूसरे वाले ब्लॉक पर लगाएं तो इस पर वेट लगेगा m2g, तो यहाँ पर m2a के इक्वल क्या कर देंगे, m2a इक्वल टू m2g माइनस टी। क्लियर है यहाँ तक? और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे टेंशन निकालना है। तो टेंशन जो है a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ से निकाल के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए और a निकालिए। तो
ए क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा टोटल, ऐसे कर लीजिए या तो सॉल्व कर लीजिए या देख लीजिए नेट फोर्स कितना है इस पर m2g माइनस फ्रिक्शन कितना है म्यू के m1g और नीचे आ जाएगा सम ऑफ मास। समझ रहे, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से t की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तब भी ये निकल के आ जाएगा। अगर आप इस थोड़ा सा सोचते हैं, इस पे m2g लगा है और इस पे इतना फोर्स है, तो एक लाइन में अगर आप फोर्स देखें तो m2g में से ये माइनस करेंगे, अपॉन में सम मास करेंगे तब भी आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन को यहाँ रख दीजिए, तो जैसे ही m2 टाइम m2 टाइम्स m2g माइनस म्यू के m1g ओवर m1 प्लस m2 आप करते हैं इक्वल टू क्या मिलेगा m2g माइनस टी। तो इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर जो आएगा t इक्वल टू समथिंग आ जाएगा m1 m2 g 1 प्लस म्यू के इंटू अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए आप, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको सॉल्व करे नहीं मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 2014 का है और हमारा 14 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, ए सिस्टम कंसिस्टिंग 3 मास m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली m1 इज हैंग फ्रीली m2 m3 ऑन रफ। यहाँ पर डायग्राम बना दिया तो अच्छी बात है। तो पूछा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग एफबीडी बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। मैंने आपको बताया ना, जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा आपको एफबीडी कैसे बनानी है मत बनाओ, ए इक्वल टू नेट फोर्स। जब भी एक्सेलरेशन पूछा है तो एफबीडी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती ओवर टोटल मास। तो ऑप्शन में देखेंगे अगर तो टोटल मास तो तीनों में ही है, नहीं है? अच्छा 3 लिखा है तो m1 m2 इक्वल है। अच्छा तो ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, तो नीचे तो आ गया 3m। अच्छा अब नेट फोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताना है आपको। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो नीचे को यहाँ पर कितना लगेगा, इसका लगेगा m1g, इस वाले का m2 वाले का, इन दोनों का फ्रिक्शन है तो इस साइड को अपोजिट लगेगा। और कितना लगेगा, आपका लगेगा FK। ठीक है, और FK होता है म्यू आर, और म्यू आर मतलब म्यू m3g, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू m2g। तो ये हो जाएगा m1g माइनस म्यू m2g माइनस म्यू m3g। m तीनों में है तो m बाहर आ गया, तो g माइनस म्यू, इसको आप सॉल्व करिए, अंदर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा ओवर 3m। तो मैंने बिना एफबीडी के सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ जाएगा g बाई, अच्छा गलती कर दी कुछ, इसमें भी g था ना, इसको 1 करके g बाहर ही ले लो, तो आ जाएगा g 1 माइनस 2 म्यू ओवर 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा आया तो नहीं है लेकिन एम्स में कभी आया है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चंस है, और जे में बहुत बार आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पर एक ब्लॉक मास m है जो रेस्ट है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F, तब ये रेस्ट पे रह सकता है, नहीं तो आप किसी ब्लॉक को अगर किसी वॉल पे रखेंगे तो गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो, आप कंसिडर करो कि ये इक्विलिब्रियम पे है, ये रेस्ट पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हम n लिख रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो आपके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब ये रेस्ट पे होगा। तो अगर इसकी आप थोड़ी सी एनालिसिस करें, पहली बात हम टॉर्क की बात करें, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो जो टॉर्क है इसका F फ्रिक्शन का और टॉर्क है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन का, वो कितना होना चाहिए, टोटल सम 0 होगा। लेकिन आपको ये पता होगा फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो 0 नहीं होता है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। तो आपका जो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पर कहा है क्वेश्चन इनकरेक्ट ढूंढिए आप, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसके हिसाब से, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये नॉर्मल रिएक्शन है, विल नॉट है, ठीक है, विल नॉट प्रोड्यूस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि टोटल अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल दो ही फोर्स है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो फ्रिक्शन का तो जीरो नहीं होगा, तो नॉर्मल का भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई प्रोड्यूस टॉर्क नहीं करेगा। अब जो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, वो क्वेश्चन अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें ये पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बाई अप्लाइंग द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट अ वॉल। मतलब कितना ये फोर्स लगेगा जिससे ये ब्लॉक आपका इसी पर रहेगा। अब यहाँ पर इसकी हम अगर एफबीडी बनाएं तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर को लगेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस से की तरफ को लगता है, तो एन ये हो गया, आपने फोर्स लगाया है। और इसका जो फ्रिक्शन है वो इस साइड लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसी में इसका मोशन हो रहा है, और नीचे को लगेगा mg। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो f है, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, जो कि हमारा इसमें दिया था। और जो f है, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो ये भी सही है। और f विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये तो है ही, लेकिन n भी नहीं करेगा, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर मिनिमम फोर्स निकालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू टाइम n, और n की वैल्यू क्या है, f इक्वल टू म्यू टाइम f, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो एम जी इक्वल टू म्यू टाइम एफ। तो जो मिनिमम फोर्स है, जो आपका फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, एम जी ओवर म्यू, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार जेई में आ गया है। ए और बी है, यहाँ पर ये म्यू वन है, इनके बीच में भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी है। वेट ऑफ ए एंड बी, ये डब्ल्यू जो है वेट है, इन दोनों का वेट दिया है 20 और 200, म्यू वन म्यू टू की वैल्यू दी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वॉल का बी पे कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखो, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, आप इसका बीडी बनाइए, बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एफबीडी बनानी है। जैसे कि ये ए है, ए को लिखिए, और ये आपका बी है, बी को लिखिए, ठीक है जी। अब जो ए है आपका, यहाँ पे ए पे हमारा जो वेट है वो कितना है, डब्ल्यू ए नीचे को है, मास नहीं दिया लेकिन वेट दे दिया, हमें तो वेट से ही मतलब है। और यहाँ पे भी 200 न्यूटन नीचे को हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, एक दूसरे पे देखेंगे, यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स एफ है। अब जैसे ही ये जो वॉल है, वॉल पे जो ब्लॉक बी है, ये क्या करेगा, मोशन करेगा इस पर, ठीक है। जैसे आपने फोर्स लगाओगे तो इस पर मोशन करेगा, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है इस वाले का, ये नीचे को गिरेगा, ये जो बी है ये नीचे को गिरेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, ऊपर को। इसको मैं एफ लिख लेता हूँ। तो जैसे ही ये नीचे को गिरेगा तो ए का जो आपका फ्रिक्शन है, इसको मैं F2 कर लेता हूँ, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में वो फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे को। और इसका फ्रिक्शन जो है बी का, वो ए का अपोज करेगा, उसका क्या हो जाएगा, इस साइड को। बस इसमें यही रोल है और बाकी कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे ही ये इसमें मोशन करेगा यहाँ पर, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, इसके बीच में ये कहाँ को लगेगा, ऊपर को लगेगा, ये लिख लिया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट, इसका अपोजिट होगा और वो नीचे को हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर ये है, तो इस पर जो ये फ्रिक्शन लगेगा ये यहाँ को लगेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही आपको भी लिखना था। बस इक्वेट कर दीजिए, कहानी ख़त्म। तो पहले केस F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो F1 आ गया 20 न्यूटन। सेकंड केस में अगर आप करेंगे वो हो जाएगा F2, अगर आप देखें 100 इक्वल टू F1 माइनस F2,
तो ये इधर आएगा तो 120 हो जाएगा इक्वल टू F1। तो आंसर क्या आ जाएगा 120। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बी, मतलब F2 पूछा था। तो F2 का आंसर कितना आ जाएगा 120। तो इनको कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये नहीं कि हमारे वहाँ नहीं आए हैं उसके वहाँ आए हैं। क्वेश्चन तो आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये थे फ्रिक्शन के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं तो एफबीडी की हम कभी फुल प्रैक्टिस करेंगे 2-3 घंटे, तो आपको सारी एफबीडी में आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। जनरली यहाँ पर एक टॉपिक छूट रहा है, वो कौन सा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये टॉपिक छूट रहा है। अगर आपको इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं नीट में। वैसे सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, आपके लिए मैं इसको लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको देख लीजिएगा पहला। और यहाँ से एक सर्कुलर मोशन में ही क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर ट्रेंड, दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लेवल रोड पे अगर टर्न लेगा तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर कभी एंगल पूछेगा लेवल रोड पे तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी होता है। ठीक है, कभी हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन जैसा हो जाएगा। और वहीं अगर आप सेफ वेलोसिटी किस पे देखेंगे, बैंक रोड पे, ठीक है, तो उसमें कितना हो जाता है, बैंक रोड पे आपका हो जाता है, फ्रिक्शन के साथ बता देता हूँ इसको, आर जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा है और आपके साथ फॉर्मूला तो छोड़ो क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, ये विद फ्रिक्शन है। ये कब था, ये जब फ्रिक्शन जीरो था और ये जब फ्रिक्शन जीरो नहीं था। अगर आप यहाँ पे म्यू जीरो रख लेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2021 में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई लेवल रोड पे कितना होगा और म्यू फ्रिक्शन होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ द रोड से ये इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हम कभी करेंगे, पक्का करेंगे। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, चैनल पे अगर नए हैं, मैं देखता हूँ बच्चों जो डेटा आता है मेरा सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का, वो हमेशा 50-50 होता है। 50% ही ऐसे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइब करा है जिन्होंने चैनल। यार जब आप देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, एक सजेशन दे दीजिए, ये कमी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरे किस किस वीक पॉइंटों में काम कर सकता हूँ। समझ रहे हैं, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत कुछ करने की मोटिवेशन देता है। और मिलते हैं, चलिए अगर नहीं भी करते हैं कोई नहीं, मैं अपना काम तो करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। याद रखिए, जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी जीत के लिए। लोग कहते हैं 5 लाख लोगों ने भर दिया, 10 लाख लोगों ने भर दिया। अरे भाई तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना। आप ये देखिए ना, सीट कितनी है, तुम्हें एक सीट चाहिए, आप उसके लिए मेहनत तो करो, अपना 100% तो दो। और दूसरी बात, अगर 1% आपका मान लो 99% हो जाता है, 1% नहीं होता है, भाई ज़िंदगी में रास्ते बंद तो थोड़ी होते हैं। आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत में आप फोकस्ड रहिए, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, थोड़ा वॉक करिए, तो रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।